हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए अभी एक शेयर का एग्जांपल लेंगे, आप खुद देखोगे कि 1,000 रुपए के लेवल से स्टॉक 250 से भी नीचे गिर जाता है और इस टाइम पे एक साइकोलॉजी डेवलप होती है सभी के मन में, यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो चलिए कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए आपके पास टाइम है वीकेंड का, है कि नहीं है। अक्टूबर में जबरदस्त गिरावट आई है, तो अभी लर्निंग गिरावट किस तरीके से आई है, साइकिल्स बियरिश वाली कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई, कौन से टाइम फ्रेम पर स्टार्ट हुई, तो ढेर सारी चीजें बियरिश साइड के सीखने को आपको मिलेंगी। तो इसीलिए हर टाइम कुछ ना कुछ सिखाता है, कभी बुलिश वाली चीजें सीखता है, कभी साइडवेज वाली, कभी बियरिश वाली। तो टाइम के हिसाब से मार्केट में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें सीखते हैं। तो इसलिए सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। तो आप ये देखिए, आप देख सकते हो इनको और प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का जिक्र किया था, जिसमें मुथूट कैपिटल फाइनेंस, जहां बुलिश साइकिल स्टार्टिंग है, इंडिगो पेंट्स हमने जिक्र किया था, हिकल, साथ में सियाराम सिल्क। आज किसी स्टॉक के माध्यम से देखिए राजेश एक्सपोर्ट्स, कुछ लोगों का कमेंट आया था, तो राजेश एक्सपोर्ट्स के माध्यम से कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको इस स्टॉक का चार्ट दिखा रहा हूँ, बियरिश साइकिल का। अब इस स्टॉक को ध्यान से देखना। ये स्टॉक में अभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए इस स्टॉक में एक बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि बुलिश साइकिल को स्टार्ट होते हुए देख के आपने स्टॉक में एंट्री लिया। करीब एक एग्जांपल ले लिया 770 पे, ठीक है, आपने एंट्री ले लिया यहाँ कहीं, और आपने एक प्लान करके चला, यार मैं इस स्टॉक में अगर मेरा प्लान फेल हो गया या तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा 650 के आसपास, नहीं तो आप थोड़ा और डीप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। आपने कहा नहीं भाई 570 पे मैं एग्जिट मार जाऊंगा इसको। क्या क्या आपने 570 का एग्जिट या फिर बियरिश साइकिल का स्टार्टिंग आपने ये प्लान किया, मैं एंट्री तो ले रहा हूँ पॉजिटिविटी सोच के, लेकिन मैं इसमें से निकल जाऊंगा कब, अगर मेरा प्लान फेल हो जाएगा। तो मैंने दो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस दिए आपको, एक तो ये लो का पॉइंट से नीचे, एक ये लो पॉइंट के नीचे, और तीसरा बियरिश साइकिल पर आप निकल सकते हो। बियरिश साइकिल भी कभी किसी स्टॉक में बुलिश साइकिल में एंट्री ले और बियरिश साइकिल स्टार्ट हो जा रही, तो मतलब अभी उसमें मोमेंटम गायब हो चुका है, स्टॉक में निकलने का टाइम आ जाता है। क्या, क्योंकि प्लान फेल हो चुका होता है। देखिए अब आपने एंट्री ली 770 पर, स्टॉक गया ऑलमोस्ट 1000 के पार, गया कि नहीं गया देखिए। लेकिन उसके बाद अब मान के चलो कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी 1000 के आसपास, कुछ ब्रेकआउट का प्लान करते हो। देखिए किसी ने कहाँ पे ली होगी एंट्री, यहाँ पे ब्रेकआउट पे, तो यार 1000 रुपए के पार चला गया, ब्रेकआउट हो गया, बढ़िया है, मैं तो एंट्री लेके। अब होता है क्या, मान लो जिसने जिसने यहाँ पे एंट्री ली है साइकिल स्टार्ट होते टाइम, उसके लिए तो फिर भी सेफ है, उसने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में सोच, जिसने यहाँ पे एंट्री लिया है वो तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, जैसे ही गिरेगा वो कहेगा यार कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत एवरेज कर लेते हैं। फिर थोड़ा जंप किया कि यार ऊपर जा रहा है बढ़िया, और नीचे गया कहेगा यार ये तो और नीचे जा रहा है, होल्ड करते हैं, और नीचे जा रहा है, होल्ड करते हैं, और नीचे जा रहा है, होल्ड करते हैं, और यहाँ पे आके कहेगा वो निकल लेते हैं। ये क्या लेवल है, 250 का लेवल। मतलब 1000 रुपए पे एंट्री, 250 रुपए पे निकलना। आप समझ रहे हो, आपके जो 100 रुपये आपने यहाँ पे एंट्री करे थे उसके कितने बच गए, मात्र 25 रुपये बच गए। 25 रुपीज पे आप निकल गए, 75 रुपये मार्केट को दे गए। तो ये बड़ा लॉस है कि नहीं है, बड़ा लॉस है। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान किया होता, इवन अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, लेकिन आपने प्लान किया है मेरा तो लास्ट स्विंग लो, अगर मैं यहाँ पे बढ़िया स्विंग लो देखूँ तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है इस लेवल के बावजूद, इतने पीक पे खरीदने के बावजूद, क्योंकि डेली पे अगर आप देखोगे तो बहुत दूर ये है। तो फिर भी अगर आप निकल गए तो आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी कैपिटल का बचा लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और बट ये तो काफ़ी दूर है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ब्रेकआउट बहुत रिस्की होते हैं, इसीलिए क्लोज जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी, जैसे यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी, आपको 700 के इर्द गिर्द, 750 के इर्द गिर्द आपने बाई किया होता, इधर स्टॉप लॉस ऑफ इधर दिस, और ये बियरिश साइकिल। तो कहाँ पे निकलता है बियरिश साइकिल में, आप इसमें मान के चलो आपने 770 पे आप बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गई, जंप वंप आ गए, यहाँ पे मान के चलते हैं आप 600 के आसपास आप यहाँ पे निकल गए, एग्जिट कर लिया, भाई मेरा तो प्लान फेल हो गया, मैं तो निकल रहा हूँ। या 570 के आसपास आप निकल गए, यहाँ पे आपका प्लान फेल हो गया, आप निकल गए। तो आपने क्या किया, जहां पे इतना बड़ा लॉस था वहां पे आपने 200 पॉइंट 200 पॉइंट या 150 पॉइंट अपना दे के चुपचाप निकल गए।
है कि नहीं। अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उसके बाद आप देखोगे तो कई जगह पे साइकिल चली पॉजिटिव वाली, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। तो हमेशा देखिए मार्केट में जब भी एंट्री लेते हो तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं तो हमेशा लॉस को कंट्रोल करना है। लॉस को कंट्रोल कैसे करना है, तो अपने एक प्लान बनाना है कि भाई ये मैंने एंट्री ली है, ये मेरा लॉस है। तो हमेशा जब प्लान फेल हो गया तो निकल जाना है चुपचाप, बिना कुछ आर्ग्यू किए। मार्केट के साथ आर्ग्यूमेंट करनी ही नहीं है। लॉस हुआ निकल गए, कोई नहीं। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो दोबारा एंट्री ले लेंगे। दूसरे स्टॉक्स है, ढेर सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप अच्छे खासे मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स देखो, 1000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक, 50,000 करोड़ तक, तो भी आपको 1100 प्लस स्टॉक है वहां पे भी। आपको क्या, ये तो बढ़िया। मैं जो स्टेबल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, देखिए, जो कि बिल्कुल हाई वाले नहीं है और बिल्कुल लो वाले नहीं है। तो यहाँ पे भी अब आपको क्या, ये बात भी सही है, आपने क्या किया, चुपचाप पैसे दिए उसको और अपना हमेशा लॉस को डिफाइन करना। जैसे मान लो आपने 700 पे एंट्री लेते, राउंड ऑफ फिगर कर लेते, 700 पे आपने एंट्री ली और आपने कहा मैं 500 पे निकल रहा हूँ, यानी कि मेरा 200 पॉइंट का रिस्क है ना। अब 200 पॉइंट का रिस्क है तो मान लो अगर आप 10 शेयर खरीदते हो तो सीधे सीधे 2000 का रिस्क है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, अफोर्डेबल है तो बढ़िया है, नहीं तो उसको और कम कर देना। अगर ज़्यादा 4000 का है तो आप 20 शेयर खरीद सकते हो। तो इस हिसाब से हमेशा रिस्क को समझना है। अब मैं इसी का वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना। देखिए हुआ क्या, ये बढ़िया जा रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन अचानक क्या हुआ, इस करेक्शन, इस जबरदस्त फॉल की वजह से इसने मोमेंटम लूज कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहीं पे ये ऑलमोस्ट क्या लेवल है, 627, इस स्टॉक ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया था। यानी कि आपको दिख गया भैया अब जो है मोमेंटम लूज। उसके बाद देखिए वापस आया मोमेंटम, नहीं आया। तो दोबारा मौका कब मिलता है एंट्री का, मोमेंटम के बाद। तो ये आप देखो कितना टाइम आपने बचाया, अप्रैल मार्च 23, यानी कि अभी देखिए जब तक मोमेंटम अभी तक आया नहीं है, और आप आ जाएगा मार्च 25, 2 साल तक जो आपका पैसा ब्लॉक था वो टाइम भी आपका बचा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं इसको कहूँगा। और धीरे धीरे अब इसमें पॉजिटिविटी आने वाले टाइम पे आएगी और इसमें मोमेंटम बनेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, देखिए आपको एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मोमेंटम बनेगा, तो फिर मौका मिलेगा। फिर हमें कहाँ पे मिलेगा, ये इन लेवल्स पे मिलेगा, 300 350 इन लेवल पे मिलेगा बुलिश साइकिल स्टार्ट होते हुए। तो अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर जाएगा तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है कि नहीं। लेकिन ये एरिया अगर आप यहाँ पे नहीं निकले हो, हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोमेंटम लूज हो गया, प्लान फेल हो गया, तो चुपचाप निकल जाना है। और इस फॉल्स मूव का हमेशा ध्यान रखना, ऐसी जगहों पे कभी नहीं फंसना है। कभी भी ऐसी जगहों पे एंट्री लेनी ही नहीं। एंट्री अगर लोगे तो बिल्कुल क्लोज टू द साइकिल यहाँ पे, ताकि आपका लॉस मिनिमाइज्ड रहे। ऐसी जगहों पे एंट्री बहुत ही खतरनाक होती है। खुद देखिए, टच एंड गो एंड देन बो, देख रहे हो। तो ये सिचुएशन अभी आप देखोगे, अब एक पॉजिटिविटी, अब साइकिल स्टार्ट होगी, दैट विल बी, अब मोमेंटम स्टार्ट होगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव एंट्री, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए एंट्री हमें बाद में मिलेगी जब कंफर्मेशन आएगा। कैसे आएगा कंफर्मेशन, मोमेंटम आने के बाद, डेली पे साइकिल स्टार्ट होने के बाद। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं और प्लान को हमेशा फॉलो करना है, मैं ये कहूँगा। राजेश एक्सपोर्ट देखिए किस तरीके से गिरा, एक स्टॉक, मतलब अब देखिए ये 1000 के पार का स्टॉक था और कितना लो इसने बनाया, 77% का फॉल। आप सोच रहे हैं यार मार्केट में तो सभी भाग रहा है, देखिए ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो गिर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में अभी जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हम रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ों को भूल जाते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये पिक्चर में आती है और ये बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है। देखिए हाई 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 बनते जा रहे हैं और उसके बाद देखिए अगर आप ऊपर भी देखोगे तो हाई 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 के साथ देखोगे तो डाइवर्जेंस भी आपको क्लियर कर दिख रहा है, 1 2 3 4, और उसके बाद ये बिल्कुल नीचे आपको देखा। अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी तो बढ़िया है। देखिए पिछली बार रैली आई, तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा पिक्चर में रखना है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ जरूर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, वीकली के मोमेंटम, डेली पे साइकिल जब वेरियस स्टार्ट होती है तो क्यों निकल जाना होता है उसको समझने की कोशिश करी। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में फोकस करने की कोशिश करी। ये आपके कैपिटल को बचाता है ताकि आप आगे और अगले दिनों में लड़ पाएँ चीज़ें। वाइंड अप करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीखते रहें और अभी मार्केट में स्टेबिलिटी, यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी 5 नवंबर के बाद। अपॉर्चुनिटीज तैयार है ऑलरेडी, ज़बरदस्त करेक्शन पिछले 1 महीने में जो चली है और उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिविटी की उम्मीद यहाँ से लगाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्शन फेवर में रहते हैं तो फिर यूएस मार्केट फेवर में रहती है, तो फिर इंडियन मार्केट में ये जो करेक्शन आया था पिछले 1 महीने का वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इलेक्शंस जो हैं वहाँ पे मैं कहूँगा यूएस मार्केट जो है एक पॉजिटिविटी के संकेत देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।